अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद है कि आप लोग भी सब खैरियत से होंगे। मैं फिर से हाजिर हूँ अपने नए व्लॉग के साथ, तो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, ये जो व्लॉग है ना, ये मेरी एनिवर्सरी का व्लॉग है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो वेडिंग एनिवर्सरी है ना, वो ये 7वीं है। 7 साल पूरे हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और अब जो है ना, वो 8वां साल स्टार्ट होगा। तो बस किस तरह से हमने ये सेलिब्रेशन की है और क्या-क्या मैंने बनाया और क्या-क्या हमने पकाकर खाया, तो वो सब इंशाल्लाह आपसे शेयर करते हैं। तो इस बार जो है ना, हमने सारी सेलिब्रेशन घर पे ही की है, कहीं बाहर नहीं गए। क्योंकि जो है मेरे हस्बैंड को, अभी तो आप लोग को पता ही है कि थोड़ी वो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और डॉक्टर ने जो है वो अभी बाहर का खाना खाने की परमिशन नहीं दी है। तो बस जो भी चीज़ें हमने बनाई वो सारी घर की थी। कोई मैंने कोल्ड ड्रिंक नहीं मंगाई, कोई मैंने एक्स्ट्रा कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं मंगाई जो उनके हेल्थ के लिए जो है ना वो सही ना हो। तो बस बहुत सिंपल सी हमने यहाँ पे जो है ना अपनी सेलिब्रेशन की है। वैसे लास्ट जो 3 वेडिंग एनिवर्सरी मेरी आ रही थी ना, वो रमज़ानों में आ रही थी। तो इस वजह से तो बिल्कुल भी हम सही तरह से इसे नहीं सेलिब्रेट कर पा रहे थे। तो मेरा बहुत ज़्यादा मूड था ना कि इस बार जो है ना वो रमज़ान के बाद जो है ना मेरी वेडिंग एनिवर्सरी आएगी ना, तो मैं बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करूँगी और जो है ना बस मैं कहीं बाहर जाऊँगी और कहीं बहुत ज़्यादा जो है ना हम अच्छा-सा हल्ला-गुल्ला करेंगे। लेकिन बस कहते हैं कि जो आप सोचते हो कभी-कभी उसका उलट हो जाता है। तो बस यहाँ पे यही हुआ कि मेरे हस्बैंड की चाँद रात को इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई कि हमारी ईद भी कोई इतनी अच्छी नहीं रही। और फिर ईद में ये वेडिंग एनिवर्सरी भी जो है ना वो बहुत सिंपल सी हमने सेलिब्रेट की। तो बस यहाँ पे जो है सबसे पहले क्या हुआ कि मैंने जो है ना शीर कोरमा तैयार करना स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे शीर कोरमा भी बनाना था। कुछ मीठा भी बनता है। तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने सबसे पहले शीर कोरमा बना के रख लिया, क्योंकि चाँद रात का ही जो है ना वो दूध मैंने मँगा के फ्रिज में रखा हुआ था और वो मैंने यूज़ नहीं किया था। तो बस यहाँ पे मैंने 2 किलो दूध मँगा के रखा हुआ था ईद के लिए कि मैं शीर कोरमा बनाऊँगी। तो बस मैं नहीं बना सकी थी, तो बस मैंने आज जो है ना इसे जल्दी से मैंने निकाला कि अब ये ख़राब ना हो जाए। तो बस यहाँ पे फटाफट से मैंने शीर कोरमा तैयार कर लिया। इसके बाद जो है ना बीफ की बिरयानी तैयार करने लगी थी मैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को सारी चीज़ें जो है ना वो बीफ की पसंद है। चिकन तो हम बहुत मजबूरी में खाते हैं, क्योंकि बच्चे जो है ना, मेरे बच्चों को वो चिकन बहुत पसंद है। तो लेकिन आज जो है ना मैंने दोनों ही डिशेज़ जो है ना वो बीफ की बनाई थी। यहाँ पे बिरयानी मैं तैयार कर रही हूँ। बिरयानी में मैंने बहुत सिंपल मसाला रखा था, कोई बहुत ज़्यादा जो है ना मैंने मिर्च मसाले वाला बिरयानी नहीं बनाई थी, बहुत सिंपल सी बिरयानी बनाई थी। तो बस यहाँ पे फटाफट से मैंने गोश्त चढ़ा दिया। गोश्त चढ़ाने के बाद उसमें मसाला डाल दिया और मसाला डालने के बाद उसे भून-वून के जो है जिस तरह से मसाला तैयार करते हैं, सालन तैयार करते हैं, सालन तैयार कर लिया। फिर चावल बॉयल करके जो है वो दम लगा दिया। तो इस तरह से हमारी बिरयानी भी तैयार हो गई। और उसके बाद जो है ना फिर मैंने दोबारा से केक वग़ैरह का मुझे लेने जाना था, तो फिर मैंने केक वग़ैरह भी जाकर जो है ना अपने हस्बैंड के साथ देखा। इस बार मुझे मेरा मूड था कि मैं कोई हार्ट शेप का केक लूँ या इस तरह का केक लूँ, लेकिन फिर बच्चों की वजह से हमें चॉकलेट केक जो है उसे परचेज़ करना पड़ा, वरना तो हम मुझे और मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी जो है ना इतना ज़्यादा चॉकलेट फ्लेवर पसंद नहीं है ना। बस बच्चों की वजह से हमें ये कुर्बानी देनी पड़ती है, वरना तो मेरा बहुत मूड था कि हम कोई इस तरह का ना बादाम वाला या इस तरह का कुछ केक लेकर आएँ। बहरहाल यहाँ पे जो है ना मैं शनवारी कढ़ाई बना रही थी। शनवारी कढ़ाई जो है ना मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस यहाँ पे मैंने आधा किलो गोश्त लिया था और इसमें ना 6 से 7 टमाटर को ना इस तरह से आधे-आधे पीसेज़ में काट के रख दिए थे, क्योंकि क सारा जो काम होता है ना इसमें टमाटरों का ही होता है। उसके बाद पानी डाल दिया 1 कप, आधा कप मैंने इसमें ऑयल डाल दिया और इसके बाद जो है ना इसमें नमक जाएगा, हरी मिर्चें जाएँगी और काली मिर्चें जाएँगी ना पिसी हुई। बस इसका जो है ना ये तैयार हो जाता है। फिर 3-4 जो है मैंने इसमें अदरक लहसुन के क्यूब्स डाल दिए। बस उसको ढक के जो है ना इस तरह से जब टमाटर हमारे गल जाएँगे, तो इसका छिलका जो है ना हमने इस तरह से रिमूव कर देना है। बहुत ही आसानी से ये छिलका रिमूव हो जाता है, कोई भी मसला नहीं होता। तो बस यहाँ पे जो है ना सारे छिलके को मैं रिमूव करके दोबारा से जो है ना थोड़ी देर के लिए ढक के रखूँगी और फिर चम्मच की मदद से जो है ना सारे टमाटरों को सालन के अंदर अच्छी तरह से मैश कर दूँगी ना। तो ये क्या होता है कि जितना ज़्यादा टमाटर इसमें गल के मैश होगा ना, उतनी ही ज़्यादा जो है ना वो कढ़ाई टेस्टी बनेगी। और शनवारी कढ़ाई में कोई बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला नहीं होता और ये बनता भी इतने मज़े का है। और ख़ास करके अभी तो मेरे हस्बैंड को जो है ना वो मिर्च मसाला बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, तो ये इस चीज़ के लिए तो ये बेहतरीन है ना। अगर आपके घर भी कोई इस तरह का मरीज़ है जिसके पेट में कोई तकलीफ़ हुई हुई है
या मैदे में कोई सॉइलिंग वगैरह आई हुई है तो शनवारी कढ़ाई जो है ना वो बेस्ट होती है। बस ये कि इसमें ऑयल कम रखिएगा, मैंने थोड़ा सा ज़्यादा रख दिया था, तो बस मैंने फिर एंड में जो है ना जब भी अपने शौहर को खाना दिया तो उसमें से ऑयल को जो है ना रिमूव करके खाना दिया, तो थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा पड़ गया था। इसके बाद जो है हम इसकी भुनाई कर देंगे। 3 से 4 जो है ना मैंने हरी मिर्चें इसमें काट के डाल दी थी। उसके बाद जो है ना हमारी शनवारी कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। अच्छा, इसके बाद ये हम केक लेकर आए थे। केक मेरा लाने का मूड था हार्ट शेप का, लेकिन जो है ना फिर मुझे नहीं मिला। एक तो दूसरा ये कि चॉकलेट फ्लेवर लेना पड़ा। बच्चों ने जो है ना वो चॉकलेट फ्लेवर की जो है ना वो रट लगा ली थी। उसके बाद ये मैं आपको लाइट दिखा रही थी कि मेरी ये इतनी अच्छी लाइट है और ये ख़राब हो गई, एक जल ही नहीं रही थी ना। वैसे तो ये मेरे पास 4 लाइट्स थी, एक लाइट कहाँ चली गई वो मुझे मिल के नहीं दे रही थी, तो मैं बस यहाँ पे हमने हल्की-फुल्की सी सेलिब्रेशन कर ली। बच्चों के साथ मिलके केक कट कर लिया और जो है ना बच्चों को ही केक खिला दिया, एक दूसरे को केक खिला दिया। बस यही थी हमारी सिंपल सी सेलिब्रेशन। हमने कोई इस बार हल्ला गुल्ला नहीं किया, कहीं रेस्टोरेंट में जाकर खाना नहीं खाया। बस ये क्योंकि जो है ना बस इंशाल्लाह जब हस्बैंड सही हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी, तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो सेलिब्रेशन होगी ना वेडिंग एनिवर्सरी की, तो वो बहुत अच्छी तरह से करेंगे। बस यहाँ पे मेरा जो छोटा वाला बेटा था ना, ये केक को देख के इतना एक्साइटेड हुआ हुआ था और उसमें फिंगर को मार मार के जो है ना वो चॉकलेट खा रहा था। तो हम दोनों ही बहुत ज़्यादा हंस रहे थे इसकी इस हरकत पर। बच्चे जो है ना वो छोटी छोटी अपनी इतनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी हरकतें करते हैं ना, तो बड़ा दिल खुश होता है देखकर। ये कह रहा था कि केक बाद में कट करना, पहले मुझे खिला दो ना, तो बस हमने सबसे पहले जो है ना कट कर किसी को ही खिलाया कि भाई तुम खा लो। तो बस यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड को केक खिला रही हूँ। फिर मैंने सारे बच्चों वगैरह को जो है ना वो केक काट के दिया। बच्चों ने बहुत एंजॉय करके केक खाया, क्योंकि जो है आपको पता है बच्चों की ही असल में छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं। और बहुत ज़्यादा जो है ना बच्चे खुश हो रहे होते हैं केक वगैरह को देखकर, इनकी क्योंकि फेवरेट चीज़ें होती हैं इस तरह की चीज़ें। ख़ास करके मेरा ये छोटू है ना, इसने बहुत एंजॉय किया है और इसको बहुत ज़्यादा केक पसंद है और इन्होंने बहुत जो है ना मज़े से केक को एंजॉय किया है। और मुझे बार बार जब भी मैं इसके सामने कैमरा लेके जाती थी ना, तो ये मुझे हाय हाय करता था। अब इसको इतनी सेंस आ गई है कि कैमरे के आगे हाय करते हैं, हेलो करते हैं। तो बस यहाँ पे जो है खाने का टाइम हो गया था, तो मैंने यहाँ पे खाना लगा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह खाना मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। बहुत सारी सिंपल सिंपल सी चीज़ें थी, लेकिन जो है ना मज़े की बनी थी और काफ़ी दिन बाद भी हस्बैंड खा रहे थे, तो बड़ा वो खुश होके खा रहे थे। तो बस ये थी हमारी छोटी-मोटी सी सेलिब्रेशन। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। आप लोग जो है वीडियो देख रहे हैं और आई होप कि आप लोगों को पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ चैनल को जो है ना वो सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। आप लोग की जो छोटी सी सपोर्ट होती है ना, मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। आप लोग की सपोर्ट जो है ना वो मुझे जब मिलती है ना, तो यकीन माने तो मुझे बहुत खुशी होती है। अगर मेरा एक भी सब्सक्राइबर बढ़ता है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा एक अचीवमेंट का जो है ना वो फीलिंग्स आती हैं कि मैं कामयाब हो रही हूँ। तो अगर पसंद आ रही है मेरी वीडियो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।